बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो कंसंट्रेशन है एल्काइल हैलाइड की, अगर हम उसको डबल कर दें और जो अमाउंट ऑफ वाटर हमने लिया है एज अ सॉल्वेंट उसको हाफ कर दें, तो हमारे SN1 रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम रेट और कंसंट्रेशन के रिएक्शन की बात करें, कंसंट्रेशन के रिलेशन की बात करें, जो हमारा रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड जो रेट होता है हमारा SN1 रिएक्शन का, वो एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी हमारी तो रेट भी बढ़ेगा। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो कंसंट्रेशन है हमारी वो कितनी होगी, टू टाइम्स और डबल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है ना, क्या होगी, डबल होगी। तो जो हमारा रेट है, जो रेट है रिएक्शन का, वो भी कितना हो जाएगा SN1 रिएक्शन का, टू टाइम्स, रेट भी हमारा डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बाय SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब मैकेनिज्म पूछा है हमारे पास SN2 मैकेनिज्म। हमें क्या क्या बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, अगर हम बात करें SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है कि जो टर्शरी होता है, टर्शरी, फिर आता है सेकेंडरी, फिर आता है हमारा प्राइमरी। अब बच्चे होता क्या है कि जहां से हमारा ये जो हेलोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा, उसके साथ में अगर टर्शरी कार्बन लगा हो, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव। तो टर्शरी कार्बन वाला जो कंपाउंड होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। फिर आता है सेकेंडरी वाला, फिर आता है प्राइमरी वाला। तो जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें जो प्राइमरी कार्बन वाला कंपाउंड होता है, प्राइमरी बीटा कार्बन वाला कंपाउंड, वो क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की, देखो सबसे पहले आ गया पहला वाला। पहले वाले का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, पहले वाले का स्ट्रक्चर हमें दिया है कुछ ऐसे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे Br है। देन सेकंड का आ गया, ये आ गया हमारे पास बेंजीन रिंग, देन यहाँ पे Br। फिर आ गया थर्ड वाला, थर्ड वाले में आ गया ये बेंजीन रिंग, एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, एक यहाँ पे Br। अब हम यहाँ पे, अब देखो, अब अगर हम बात करें सेकंड वाले की, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये क्या है, प्राइमरी कार्बन। जब इधर से Br हटेगा तो ये वाला जो कार्बन है Br के साथ वाला, ये कौन सा है, प्राइमरी कार्बन। और यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, टर्शरी। ये वाला कार्बन जिसके साथ Br लगा हुआ है वो टर्शरी है। और यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन कैसा है, सेकेंडरी। हमें ट्रेंड पता है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, प्राइमरी, फिर आएगा सेकेंडरी, फिर आएगा टर्शरी। सबसे पहले आएगा टू प्राइमरी, देन 3, ठीक है, देन आ गया हमारा 1, 2, 3 एंड 1। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन में बच्चा हमें पूछा है कि SN1 रिएक्शन को इनमें से कौन सा फैक्टर फेवर करता है। ठीक है, तो अगर बात करें SN1 रिएक्शन की, तो SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी की बात करें, तो जो टर्शरी कार्बन है, जो टर्शरी कार्बन होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम ये क्वेश्चन को करने वाले हैं। हम देखेंगे टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट इसमें। तो अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, तो सबसे पहले आता है टर्शरी। ठीक है, जो टर्शरी कार्बन होता है, पर कौन सा कार्बन टर्शरी होना चाहिए, जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, एंड देन लीस्ट रिएक्टिव होता है प्राइमरी कार्बन। ठीक है, प्राइमरी। अब टर्शरी का मतलब क्या है, टर्शरी का मतलब है कि अगर मान लो ये एक कार्बन है, ठीक है, इसके साथ एक वो लगा हुआ है, मान लो 3 कंसीडर करते हैं हम। ठीक है, इसके साथ एक क्या लगा, हेलोजन ग्रुप लगा है। तो ये अगर आगे 3 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड होगा तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी। ये आगे अगर 2 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ कनेक्टेड होगा इसको बोलेंगे सेकेंडरी।
और आगे एक ही ग्रुप के साथ किसी चेन के साथ कनेक्ट होगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी। जो टर्शरी होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मतलब ऐसा कार्बन जो 3 डिफरेंट कार्बन एटम्स के साथ या 3 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या हो, कंबाइंड हो। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन द कार्बन एटम अटैच्ड टू द हैलोजन एटम। ठीक है, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे यहाँ पे लगे हुए तो वो क्या होगा, 3 अगर एल्काइल ग्रुप्स हो गए, मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं हैलोजन वाले कार्बन के साथ, मैक्सिमम होंगे अगर, तो वो टर्शरी होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी होगा और उसमें फेवर भी होगा SN1 रिएक्शन का। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में उसने पूछा है कि SN2 रिएक्शन में, SN2 रिएक्शन अगर करवाएं इन सब की, अब इसमें दिया क्या है हमें, RF, ठीक है, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड एंड एल्काइल आयोडाइड, RF, RCl, RBr और RI। मैं बोला कि अगर SN2 रिएक्शन की बात करें तो SN2 रिएक्शन में इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी। ठीक है, तो बच्चे अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हमें पता है कि जो फ्लोरीन है, ठीक है, F है, वो क्या है, बड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। ठीक है, अब क्या होता है कि जो फ्लोरीन होता है हमारा, ये जो स्ट्रॉन्ग बनाता है RF, ये जो RF बॉन्ड बनाता है ये बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है फ्लोरीन, फिर बनाता है क्लोरीन, फिर बनाता है ब्रोमीन और फिर बनाता है आयोडीन। अब अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको ब्रेक करना क्या होगा, मुश्किल होगा, तो वो इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। तो जिसकी वजह से जो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाए वो बॉन्ड, वो वाला कंपाउंड हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब जो एल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, इजी होगा, इजी टू ब्रेक, इजी टू ब्रेक। जितना वो इजी होगा ब्रेक करना उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, रिएक्टिव होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, हमारा RI। तो ये रिएक्टिविटी का ट्रेंड कुछ ऐसे जाएगा, पहले RI, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कंपाउंड दिया है और हमें बताया है कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट करें किसके साथ, न्यूक्लियोफाइल के साथ, इन विच कंडीशन द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम, कि कौन सी कंडीशन में क्या है, जो यील्ड है प्रोडक्ट की वो मैक्सिमम होगी। तो पहले हम कंपाउंड लिख लेते हैं, FeCH2, X यहाँ पे X का मतलब हेलोजन, कोई भी हेलोजन हो सकता है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, ये आ गया CH3 कार्बन, CH3 और यहाँ पे आ गया न्यूक्लियोफाइल। मतलब ये X क्या हुआ, रिमूव हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हुआ और यहाँ पे क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल लग गया। ठीक है, यहाँ पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब उन्होंने पूछा है कि ये यील्ड मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, यील्ड मैक्सिमम होने के लिए जो रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, इजीली हो जानी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया, यहाँ पे हमें डिफरेंट हैलोजन दिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन। हमें पता है कि जो RI बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इजीली ब्रेक हो जाता है, इजीली ब्रेक, क्योंकि आयोडीन लेस रिएक्टिव होता है और जो RI बॉन्ड है वो क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, एल्काइल आयोडाइड्स सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, क्वेश्चन नंबर 4 में, इसमें अल्काइल आयोडाइड क्या थे, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो अगर यहाँ पे X की जगह पे I प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन क्या होगी, इजीली हो जाएगी, क्योंकि RI बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा और वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन से वो ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, जिसमें H2 को हम एज अ सॉल्वेंट अगर लें और अगर हम अपने हैलोजन को आयोडीन लें, ठीक है, क्योंकि आयोडीन ज्यादा रिएक्टिव बनाता है एल्काइल आयोडाइड को, ठीक है, हेलो एल्केन्स को, तो जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी और इन टर्न उनकी यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 6, 1 bromo 1 methyl cyclohexane can be obtained by the addition of HBr on। ठीक है, हम किसमें एडिशन ऑफ HBr करें कि हमें क्या मिल जाए, 1 bromo 1 methyl cyclohexane। ठीक है,
देखते हैं सबसे पहले। ये हमारे पास तीन रिंग के ग्रुप्स हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी सेकंड वाले की, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला और ये फर्स्ट वाला। अगर थर्ड वाले की बात करें तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, और अगर फर्स्ट की बात करें यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो हमें बेसिकली कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये आ गया साइक्लोहेक्सेन, इसकी फर्स्ट पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप और फर्स्ट पोजीशन पे ही ब्रोमीन ग्रुप, ठीक है। अब अगर पहले वाले में अगर हम HBr ऐड करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो ब्रोमीन है वो चला जाएगा यहाँ पे और हाइड्रोजन चला जाएगा यहाँ पे। तो हमें मिल जाएगा जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन चला गया। हाँ, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट पहले वाले केस मतलब दूसरे वाले केस में हमें मिल रहा है। अगर केस नंबर थर्ड की बात करें तो अगर इसमें भी HBr को ऐड करवाएंगे, ठीक है, तो ब्रोमीन चला जाएगा इस पोजीशन पे, ठीक है, और H चला जाएगा इस पोजीशन पे और डबल बॉन्ड हट जाएगा। तो ये हमारा दूसरा भी प्रोडक्ट क्या बनेगा, सेम ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे आ गया ब्रोमीन और ये डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ठीक है। बट अगर हम हमारे फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, या तो ब्रोमीन यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। अगर ऐसे हम बात करें तो यहाँ पे अगर हमारा H आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया। और या फिर दूसरा प्रोडक्ट क्या बन सकता है, दूसरा प्रोडक्ट बन सकता है यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे ब्रोमीन। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्या है, सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पे ब्रोमीन थर्ड पोजीशन पे है। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता, सेकंड और थर्ड दोनों में बन सकता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये आ गया हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, हमें ये कंपाउंड दिया है, हमें बताना है कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा जब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई है, वाटर के साथ, ठीक है। और हमें बतानी है ये कैसी एलिमिनेशन रिएक्शन है, किस टाइप की। तो अगर हम इसकी बात करें, हम सबसे पहले कंपाउंड लिख लेते हैं, MECH डबल बॉन्ड CH देन CH2Cl, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन अगर वाटर के साथ करवाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो क्लोरीन है ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो MECH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन बाहर निकल गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड, MECH पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। हमारा पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गया, इस वाले कार्बन पे आ गया, पूरी डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट अब क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, वाटर। अब वाटर का OH, क्योंकि वाटर में क्या होता है OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो ये जो OH नेगेटिव आयन है ये करेगा अटैक इस कार्बन पे, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MECH, यहाँ पे आके OH हमारा लग जाएगा, ठीक है। ये भी CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। अब ये कौन से मैकेनिज्म से होती है, ये जो पूरी होती है ये 2 स्टेप मैकेनिज्म होता है, 2 स्टेप मैकेनिज्म। इसमें 2 स्टेप मैकेनिज्म, पहले स्टेप में Cl बाहर निकलेगा, दूसरे स्टेप में OH ऐड हो जाएगा। तो ये बेसिकली कौन सी रिएक्शन हुई, SN1 रिएक्शन। तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है ये और रिएक्शन है SN1, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये 3 कंपाउंड्स दिए हैं 1, 2 एंड 3। हमें बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी, कि इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। तो अगर हम SN1 रिएक्शन की बात करें, अब रिएक्टिविटी हम किसके बेसिस पे देखते हैं, उस कार्बन एटम के बेसिस पे जिसके साथ हेलोजन अटैच हो। जैसे ये ब्रोमीन है तो ये वाला कार्बन एटम देखेंगे, ये ब्रोमीन है जिसके साथ ये कार्बन एटम, जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन लगा हो ये कार्बन देखेंगे और ये कार्बन देखेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि देखते हैं हम कि ये वाला कार्बन जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। अगर हम SN1 की रिएक्टिविटी की बात करें तो जो टर्शरी कार्बन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर आता है हमारे पास सेकेंडरी और फिर आता है हमारे पास प्राइमरी, ठीक है। अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन एटम है ये कैसा है, ये है हमारा
प्राइमरी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, सेकेंडरी, और थर्ड वाला भी क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, अब फर्स्ट वाला तो प्राइमरी है, तो प्राइमरी की तो सबसे कम होगी, तो हमें इतना तो पता है कि जो 1 है वो क्या आएगा, लास्ट में आएगा। अब फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, देखो सेकंड और थर्ड ये दोनों क्या हैं, सेकेंडरी हैं, बट इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो सेकंड वाले में एक और चीज है क्या, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर को, सेकंड स्ट्रक्चर को और ज्यादा रिएक्टिव बनाते हैं। तो इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा सेकंड, फिर उसके बाद आएगा थर्ड, और फिर उसके बाद आएगा फर्स्ट। सेकंड, थर्ड एंड फर्स्ट, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 9, विच अल्कोहल डेरिवेटिव इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2 रिएक्शन। यहाँ पे SN2 रिएक्शन की बात की है। ठीक है, तो जो SN2 रिएक्शन होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, पोलैरिटी के। ठीक है, जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी, मतलब जितनी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होगी स्ट्रॉन्ग, उतनी ही ज्यादा क्या होगा, जो रिएक्टिव, उतना ही ज्यादा कंपाउंड क्या होगा, रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। तो हमें देखना है कि सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसमें है। तो अगर RBr की बात करें, अल्काइल ब्रोमाइड, तो जब ये ब्रोमीन जाएगा तो ये क्या बनेगा, Br नेगेटिव। अगर सेकंड वाले की बात करें, RO C डबल बॉन्ड CH3, तो ये यहां से निकलेगा और हमारा कंपाउंड आएगा O नेगेटिव C डबल बॉन्ड CH3। अगर थर्ड वाले की बात करें, ROS डबल बॉन्ड O एंड देन CF3, ये यहां से निकलेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर, मतलब एल्काइल ग्रुप अलग हो जाएगा और जो दूसरा उसके साथ में ग्रुप लगा है वो अलग हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये यहां से टूटेगा। ठीक है, और उस केस में, लास्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O एंड देन बेंजीन रिंग एंड देन CH3। तो ये है हमारे पास, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये आगे चौथा। इसमें हमें बताना है कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है। अब सबसे ज्यादा रिएक्टिव वही होगा जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, जिसमें नेगेटिव चार्ज क्या होगा, मोस्ट स्टेबल, जिसमें नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अगर आप इस सब में से देखो तो ये जो CF3 ग्रुप है, ठीक है, CF3 ग्रुप, CF3 क्या है, इन सब में से मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने भी ग्रुप्स लगे हैं उनमें से जो CF3 है वो क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा अपनी तरफ, पुल इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और साथ में नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा CF3 ग्रुप। इसलिए हमारा जो थर्ड वाला कंपाउंड है ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 रिएक्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। हमारे पास 3 कंपाउंड्स दिए हैं, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड और क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट वाले की बात करें, बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड में आती है बेंजीन रिंग, साथ में आता है एक कार्बोनाइल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और उसके साथ में अटैच होगा क्लोरीन। ठीक है, अगर हम सेकंड वाले की बात करें, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड में सबसे पहले बेंजीन रिंग, यहाँ पे आएगा ये CH2 Cl, बेंजाइल ग्रुप और साथ में क्लोरीन। देन थर्ड वाला है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन मतलब इसमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली क्लोरीन अटैच होगा, बेंजीन एंड क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन। अब इसमें बताना है कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी है, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोस्ट रिएक्टिव की सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, तो वो तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाला होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो क्या है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव। तो हमें इतना तो पता है कि जो फर्स्ट वाला है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है।
अब उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा, थर्ड नंबर पे कौन सा, वो हमें कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों को। पर हमें इतना पता है कि फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट वाला ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो गया, ये वाला ऑप्शन भी गया, बचा कौन सा, ये फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। अब हम देखते हैं सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा, ये वाला आएगा या ये वाला आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी क्लोरोबेंजीन की, क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, क्लोरोबेंजीन में जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल, बड़ा ज्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है ये क्या होता है, बड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, जिससे ये क्या होता है, डिफिकल्ट टू ब्रेक, जिससे इसको तोड़ना मुश्किल होता है, और इन टर्न ये क्या होगा, लेस रिएक्टिव। अगर टूटेगा ही नहीं आसानी से तो रिएक्ट भी कैसे करेगा, इसलिए लास्ट में सबसे कम रिएक्टिविटी किसकी होगी, इस वाले की, मतलब थर्ड वाले की। तो बीच में हमारा क्या हो गया, नंबर 2। तो फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। इसमें से सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है SN2 रिएक्शन में। तो अभी हमने देखा था SN2 रिएक्शन में हमें पता है कि जो प्राइमरी होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है देन सेकेंडरी और देन टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन कौन सा, जिसके साथ हेलोजन अटैच्ड हो। ठीक है, तो अब देखो, अब नेक्स्ट आ गया, अगर हम सेकंड और फोर्थ की बात करें। ठीक है, सेकंड और फोर्थ में क्या है, इसमें भी है प्राइमरी कार्बन और इसमें भी क्या है, प्राइमरी कार्बन। कौन सा वाला, ये वाला कार्बन प्राइमरी है जिसके साथ क्लोरीन अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन भी क्या है, प्राइमरी, जिसके साथ क्लोरीन लगा है। ठीक है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी हाई होगी, हमें चाहिए लीस्ट रिएक्टिव। पीछे बचा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3। अब अगर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 को हम कंपेयर करें तो देखो फर्स्ट वाले में क्या है, इसमें क्या है, फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या है, पेंटेन, साइक्लोपेंटेन, एक्चुअली साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन रिंग क्या है, बड़ी है किससे, थर्ड वाले में हमारे पास है साइक्लोप्रोपेन। अब ये जो साइक्लोपेंटेन रिंग है ये साइक्लोप्रोपेन रिंग से क्या है, बड़ी है, लार्जर, जिसकी वजह से इट हैज मोर स्टेरिक हिंड्रेंस, इसमें क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ज्यादा एज कंपेयर टू साइक्लोप्रोपेन, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस को लूज करने की कोशिश करेगा, रिएक्ट करने की कोशिश करेगा। तो ये वाला भी हमारा क्या होगा, रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर 3, तो क्लोरो। तो ये वाला आ गया जिसमें क्लोरीन किसके साथ अटैच्ड है, साइक्लोप्रोपेन के साथ। ठीक है, तो ये आ गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पीसीज गिवन अबव इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन एन एक्वा सॉल्यूशन। हमें न्यूक्लियोफिलिसिटी का बताना है। ठीक है, तो अगर हम ये सारी चीजें देखें तो देखो इन सब में मोस्टली इसमें भी क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें भी ऑक्सीजन, इसमें कार्बन, इसमें भी ऑक्सीजन पे चार्ज है और इसमें क्या है, सल्फर। तो 1 2 3 और 4 इन सब में कौन सा एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एटम, और फिफ्थ वाले में कौन सा एटम प्रेजेंट है, सल्फर एटम। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किसकी होती है, ऑक्सीजन की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सल्फर। ठीक है, सल्फर की क्या होती है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमें पता है जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो उतना ही कम एफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये क्या होगा, बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हमें इतना तो पता चल गया कि सल्फर वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होगी क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, बाकी सब में तो ऑक्सीजन है। हमें इतना पता है कि जो फिफ्थ वाला है उसकी सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी है तो वो आएगा फर्स्ट नंबर पे। अब ये सेकंड वाला और फोर्थ वाला ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट क्योंकि यहाँ पे फोर्थ वाला है फर्स्ट प्लेस पे। अब बचा फर्स्ट और थर्ड, इनमें से कौन सा सही है। अब अगर हम अपने सेकंड प्लेस की बात करें
तो देखो सेकंड प्लेस में यहाँ पे अगर इसके थर्ड और इसकी बात करें, ठीक है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव क्या है हमारा? कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस का हमने पढ़ा था कि जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं वो क्या होते हैं? बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बाकी कंपाउंड से जो कॉन्जुगेट बेस होते हैं हमारे वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा आ जाएगा? ये OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का नंबर क्या है? थर्ड। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आ गया? तीसरा वाला। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में है? ये वाला। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट वाला, इसके बाद आ जाएगा फोर्थ वाला एंड देन लास्ट में सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। पहली स्टेटमेंट दी है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इज Ri greater than Rbr greater than Rcl greater than Rf। ये हमें दिया ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, तो ये करेक्ट है क्योंकि आई क्या है? आयोडीन। आयोडीन का साइज क्या है? लार्ज, लार्ज साइज, जिससे मास भी क्या होगा? इसका ज्यादा होगा, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो आयोडीन की, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे छोटा है। पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो Rf, Rcl, Rbr और Ri ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। ये भी करेक्ट है क्योंकि हमें पता है कि जो Rf है इसका बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जिसकी वजह से इसको तोड़ना क्या होता है? मुश्किल। तो ये क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। फिर आता है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये सारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे बेस्ड है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, वो क्या बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो सेकंड वाला भी ठीक है। थर्ड वाला among the isomeric alkyl halide the decrease in the boiling point, ठीक है। तो जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो प्राइमरी होता है उसका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्योंकि जो प्राइमरी वाले होते हैं हमारे एल्काइल हैलाइड्स उनके बॉन्ड को ब्रेक करना, जैसे RX जो प्राइमरी में होते हैं इनके बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है? बड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। इसकी वजह से प्राइमरी वालों का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो थर्ड वाला भी ठीक। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिया? रेट लॉ दिया है, जिसमें रेट किसके बराबर दिया है? K1 into RCl, ठीक है। अब यहां से हम देख सकते हैं कि जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के, कि जितनी ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, जितनी ज्यादा एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन होगी एल्काइल क्लोराइड की, उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमारा रेट होगा रिएक्शन का। और जितनी कम इसकी कंसंट्रेशन होगी उतना कम होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन दिया हमें द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ देखो रेट तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे घटाओगे रेट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन है the rate will be halved on reducing the concentration of alkyl halide to half। मतलब अगर हम alkyl halide की concentration को हाफ कर देंगे तो रेट भी क्या हो जाएगा? हाफ। तो ये तो सच है क्योंकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? alkyl halide की concentration पे। अगर इसको हाफ कर दोगे तो रेट भी हमारा कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 15। इन द रिएक्शन C2H5 MgBr, ये हमें दिया है C2H5 MgBr प्लस, यहाँ पे एक इपॉक्साइड दिया हुआ है CH2, ठीक है, H2O, और हमें बताना है प्रोडक्ट A। प्रोडक्ट A की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। ये MgBr यहाँ से निकलेगा, ठीक है, MgBr निकलेगा, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करेगा? ये अटैक करेगा इस कार्बन पे और ये जो इपॉक्साइड है वो खुल जाएगा, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा बनेगा C2H5 CH2 O नेगेटिव, ठीक है। ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये वाला कार्बन जुड़ गया इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है, इन दो कार्बन के साथ। फिर हमारे पास क्या है? वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है H2। जब हम वाटर डालेंगे तो वाटर का जो H है वो चला जाएगा, ऑक्सीजन क्या कर लेगा? वाटर से H ले लेगा, तो ये हमारा बन जाएगा C2H5 CH2
CH2OH। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, हमें एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दी है C2H5Cl और हमारे रिएजेंट्स क्या हैं यहाँ पे KCN, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड, DMSO4, हीट, और देन हमारा एक प्रोडक्ट बनता है X। मतलब ये जो C2H5Cl है, इसकी जब रिएक्शन करवाएंगे तो एक प्रोडक्ट बना हमारा X, और जब उसमें H3 पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंस में वो क्या देगा, दूसरा प्रोडक्ट Y। हमें वैल्यू बतानी है किसकी, X की और Y की, मतलब X और Y क्या होंगे प्रोडक्ट। तो रिएक्शन देखते हैं C2H5Cl। सबसे पहले जब KCN के साथ रिएक्ट करेगा ये, तो ये जो CN होगा ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ठीक है, C2H5 के साथ, और ये Cl बाहर निकल जाएगा। C2H5CN प्लस Cl बाहर निकला और K, ये बन गया KCl। तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट X। फिर जब इसको हम ट्रीट करेंगे H3O पॉजिटिव के साथ, तो क्या होगा हमारा, ये जो नाइट्रोजन है ये निकल जाएगा, C2H5COOH, हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोडक्ट Y। तो प्रोडक्ट X इज C2H5Cl, ये आ गया C2H5Cl। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन। X इज C2H5Cl और Y इज C2H5COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, इनमें से किसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट शोन बाय स्पीसीज with species without, ठीक है, species without CH3CO group, species without CH3CO group। ऐसी स्पीसीज जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, मतलब इसको बोलते हैं मिथाइल कीटोन ग्रुप। मिथाइल कीटोन ग्रुप मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ CH3 लगा होगा, तो जिसमें CH3CO ग्रुप नहीं होगा, ऐसे कंपाउंड्स हमारे क्या करेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करते हैं। तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले अगर 2-पेंटेनॉन की बात करें, तो 2-पेंटेनॉन का मतलब, पेंटेनॉन में होते 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। 2-पेंटेनॉन मतलब यहाँ पे आ गया कीटोन ग्रुप, फिर यहाँ के हाइड्रोजन कंप्लीट करो, CH3 CH2 CH2 एंड CH3। तो ये देखो, ये ग्रुप कौन सा है, CH3CO ग्रुप। तो इसका मतलब 2-पेंटेनॉन हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3-पेंटेनॉन की, सेम पेंटेन बनाओ पहले, 4 5 1 2 3 4 5, और 3-पेंटेनॉन मतलब 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ गया कीटोन ग्रुप, CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पे देखो CO तो है हमारे पास, और उसके आसपास क्या है, CH2 CH2, CH3 कहीं नहीं है, इसलिए इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन CH3 CH2 CHCl2 is treated with NaNH2 the product formed is। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन कैसे होगी, CH3 CH2 CH Cl और Cl। ठीक है, यहाँ पे क्या है, NaNH2। तो यहाँ पे बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। सबसे पहले ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो हमें मिल जाएगा CH3 CH2 देन CHCl, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन बाहर निकला। अब यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। अब ये दूसरा क्लोरीन भी बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और क्लोरीन बाहर निकल गया तो चार्ज आ गया पॉजिटिव। अब ये हाइड्रोजन भी निकल जाएगा बाहर, तो यहाँ पे डबल से क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, पॉजिटिव चार्ज। CH3 C
डबल बॉन्ड CH। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो लूकास रिएजेंट, इनमें से लूकास रिएजेंट कौन सा है? तो लूकास रिएजेंट क्या होता है हमारा? ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लूकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि बताओ ये इस रिएक्शन को हम किस में क्लासिफाई करेंगे, तो किस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा हेलो एल्केन और NaOH। हेलो एल्केन को जब क्या किया हमने, अल्काइल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिला, अल्कोहल और साथ में NaX। तो ये जो OH है ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये जो हमारा X ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप है, ये किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, बाय न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे OH आके लग गया, OH हमारा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, OH क्या है, न्यूक्लियोफाइल। OH नहीं, OH नेगेटिव होता है एक्चुअली। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, तो ये किसकी जगह पे लग गया, X की जगह पे, RX की जगह पे, और ये X बाहर निकल गया तो हमें क्या मिल गया, ROH। तो ये क्या हुई, न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ऑप्शन 1 है हमारा करेक्ट ऑप्शन।